हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर इस पे रिस्पांस सही रहा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। इसमें मैं आपको मैप बताने वाला हूँ कुल मिला के कि आपका जो ज़ोन है उसके अंदर किस डिवीज़न में कौन सा स्टेशन है, ताकि जो भी लोग रेलवे में ज्वाइन करना चाहते हो उनको इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उनको पता चल जाएगा जब भी आपसे डिवीज़न प्रेफरेंस मांगी जाए या मिला जाए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या प्रेफरेंस डालनी चाहिए कभी भी, या आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए क्या स्टेशन बेस्ट रहेगा, कौन सा जोन डिवीज़न आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं बना ये सोच के रहा हूँ कि मुझे तो इसकी ज़रूरत फील हुई थी। अगर आप लोगों को भी इसकी ज़रूरत है तो अच्छे से देखना। देखो, आपको मैं एक पहले सेंट्रल रेलवे का दिखाऊंगा, उसके बाद डिवीजन वाइज दिखाता जाऊंगा। लेकिन डिवीजन के टाइम स्टैम्प जो है वो मैं या तो पिन कमेंट में या फिर चैप्टर बना करके वहाँ डाल दूंगा, तो आप फिर अपने डिवीजन खाली का देख सकते हो। बाकी दूसरे डिवीजन का भी देख सकते हो, अगर आपको ये लगे कि आपके घर से क्या पास में पड़ने वाला है उस हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। तो शुरू करते हैं। मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हेल्प आपको इससे हो पाए। देखते हैं क्या चलता है अब इसके हिसाब से। तो देखो, ये मैं आपको अभी सेंट्रल रेलवे को ही मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी यही है। तो मैं इसके हिसाब से, क्योंकि देखो मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मुझे भी ये जानने में बहुत क्यूरोसिटी थी, तो मुझे लगता है आप लोगों को भी होगी, इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो देखो, सेंट्रल रेलवे का मैप अगर स्टार्ट करो तो यहाँ देखो एक बात, ये अलग अलग कलर से यहाँ पर लाइनें दिख रही है। ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, और नीचे आते जाओ तो ये पिंक कलर की लाइन है और ये रेड है। तो ये सब क्या है, ये मुंबई जोन, पुणे जोन, सोलापुर जोन, सॉरी डिवीजन। मुंबई डिवीजन रेड में है, पुणे डिवीजन ब्लू में है, सोलापुर डिवीजन पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर्पल बोलते हैं शायद। भुसावल जो है ये ग्रीन में है, और नागपुर जो है पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये डार्क ब्लू बोल देते हैं हम, ठीक है, डार्क ब्लू में है। उसके बाद स्टेट ये है कि केसरिया कलर का है तो कर्नाटका है, महाराष्ट्र येलो है, और ये लाइट पिंक जो है ये मध्य प्रदेश है। उसके बाद ये ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक लाइन और ये सब डिटेल्स है। तो अपन अभी जब डिवीजन के बारे में बात करेंगे तब इन पे डिटेल देखेंगे। बाकी एक रॉ तरीके से अगर आप देखना चाहो तो देखो सेंट्रल जोन कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे लेकर के देखो, नागपुर पे ये ख़त्म होता है ना, इधर में नागपुर पर, और ये लाइन यहाँ तक गई है तो ये भोपाल की तरफ इंटर जोन। तो लेकिन देखो, नागपुर जोन में भोपाल तो नहीं आता है, फिर पता नहीं ये कैसे, एक मिनट अभी समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, तो ये समझ में आ गया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नागपुर जोन में देखो, ये वाला जो पार्ट है नागपुर जोन का, ये वाला पार्ट यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इंटरचेंज विद SECR यानी बिलासपुर जोन। यहाँ पर जो नागपुर है थोड़ा सा मुंबई जोन में और थोड़ा सा इधर बिलासपुर जोन में, इधर जो गोंदिया तरफ जा रहा है ये बिलासपुर जोन में। इधर जब आओगे तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, इंटरचेंज विद WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ये उसके तरफ वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे मतलब ये है अपना, हाँ तो ये है जबलपुर, जबलपुर जोन जो है, WCR जो है ये जबलपुर में इंटरचेंज होता है। तो यहाँ से लेकर के ये WCR से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नागपुर जो है ये SECR यानी बिलासपुर जोन से कनेक्ट हो रहा है। और ये देखो ये बल्लारसा, और ये क्या हो रहा है, FCR साउथ सेंट्रल रेलवे से ये यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो लाइन इधर जा रही है ये साउथ सेंट्रल रेलवे से कनेक्ट हो रही है। तो ये देखो यहाँ पर हर जगह बताया हुआ है कि कहाँ पर जाके आपकी लाइन खत्म हो रही है। यहाँ पर अगर देखोगे तो डिवीजन चेंज हो रहा है ना। ये ग्रीन तक अलग जोन डिवीजन है और इधर एक अलग डिवीजन है। ये मुंबई के लिए पूरा डिवीजन एकदम अलग है, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो अब इस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक ब्रॉड अगर सेंट्रल रेलवे में जॉब है, अगर डिवीजन आपको कुछ भी मिल जाए इस एरिया के बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में। यानी यहाँ पर देखो ये साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए आखिरी जो स्टेशन है ये है मिराज जंक्शन। अब मैं आपको देख के बताता हूँ, मिराज जंक्शन, इधर आ जाओगे तो वाड़ी जंक्शन, और इधर आ जाओ ये तो लातूर तक खत्म हो जाएगा। ये इधर में आ जाओ तो ये नागपुर पे खत्म हो जाएगा। इस साइड अगर यहाँ पर भी आ जाते हो आप तो ये लाइन भोपाल की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो जंक्शन है ये इटारसी जंक्शन है, ठीक है। तो ये इटारसी जंक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगा, आमला स्टेशन इसी के अंतर्गत है। और फिर इधर भुसावल तरफ आप जाओगे तो ये जलगांव जंक्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, ये खंडवा पर जाकर के यहाँ पर सेंट्रल रेलवे खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं डिवीजन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब डिवीजन के हिसाब से बात करते हैं, तो आपका अपना डिवीजन जब आए तो आप वो पार्ट को अच्छे से देख लेना। देखो मैं एकदम जस्ट शुरू करा है ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करना या दिखाना, इसीलिए थोड़ा सा आपको बोर भी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे फ्लुएंसी आ जाएगी। तो चलो मैं डिवीजन ओपन करता हूँ। सबसे पहले सेंट्रल रेलवे डिवीजन जो है सेंट्रल रेलवे का, उसी को ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ये मुंबई डिवीजन जो है सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत इंक्लूडिंग सब अर्बन, इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो ये देखो ऐसा लग, देखने में तो लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन दूरी अगर देखोगे आप मेन मैप में जब भी आपको दिखाया था छोटा सा है, ठीक है। इसमें स्टेशन कौन कौन से आते हैं वो देख लो। तो देखो कौन सी लाइन कौन सी वो बता देता हूँ।
ये सब अर्बन वाली जो लाइन है इनको हम डिस्कस नहीं करते, मेनली हम डिस्कस करेंगे ब्रॉड गेज वाली लाइन को। तो एक काम करते, सेंट्रल रेलवे में मेन स्टेशन बड़े वाले तो कोई समझ ही नहीं आ रहे हैं वैसे यहाँ पर। हाँ ये है, ठीक है। तो ये देखो, अब ये स्टेशन अगर आप देखो तो ये स्टेशन आपको मिलेगा, और ये प्रॉपर लगभग मुंबई का मुंबई ही स्टेशन है। ये विरार, नल्ला, ये सब यहाँ पर वो लोकल जो चलती है, ये वो लोकल वाले स्टेशन है। और ये देखो वी एफ रूट, ये ना डोंगरी, डोंगरी नोड, ये बामन, काइल, क्या क्या है, पनवेल। अब यहाँ पर जो बड़े स्टेशन है वो वाले एक बार ढूंढ लेते हैं हम। तो ठीक है, मेन मेन स्टेशन देखते हैं। तो देखो ये यहाँ पर देखो, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। ये इधर से जब आगे बढ़ोगे तो इधर नीचे एक बार देख लो, ये चर्च गेट भी यहाँ पर है, ठीक है। ये चर्च गेट, शिवाजी महाराज टर्मिनल, ये आ रहा है मुंबई डिवीजन में। और अभी आगे जाते हैं तो कुर्ला, ठीक है, थाने। और ये देखो ये इधर कल्याण जंक्शन, और बड़े स्टेशनों का मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ये देखो तो रोहा, नीड़ी, ये सब तो बड़े बड़े स्टेशन में यही था। दादर वादर सब यहीं पर आएगा। और इधर फिर ये लाइन ये इधर सूरत की तरफ चली जाएगी, और ये इगतपुरी के बाद ये जो लाइन है ये भुसावल की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो सेंट्रल रेलवे में ये सारे स्टेशन है। आप अपने पोस्ट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने बड़े स्टेशन में आपको मिलने वाली। तो देखो अगर स्टेशन देखो तो मनमानी स्टेशन है यहाँ पर। ये देखो ये छोटे छोटे स्टेशन, ये बहुत सारे। तो ये हो गया सेंट्रल रेलवे का। और सेंट्रल रेलवे में ये देखो, ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल, ये यहाँ पर है, देखो ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल ये दिख रहा है। और ये सब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर रेलवे की। तो मेन स्टेशन जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उसके बाद कल्याण जंक्शन, कल्याण जंक्शन ये इधर रहा, और फिर ये पनवेल, ठीक है। उसके बाद इधर में आ जाओगे आप तो ये कल्याण जंक्शन। तो यही है मेन, बाकी दादर ये छोटे मोटे हैं। तो आप देख लो, एक बार मैं मैप को कर देता हूँ, आप एक बार रोक करके जिसको अगर एकदम बहुत अच्छे से देखना है तो देख लेना। बाकी इनकी लिंक भी मैं आपको कमेंट में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ ये है बड़ा सिंपल सा मैप, ये है पुणे डिवीजन का। देखो मुंबई का जो मुंबई जोन है उसमें इतना सारा इसलिए क्योंकि मन मानी लाइन है, वहाँ लोकल वगैरह सब है। तो देखो पुणे डिवीजन के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो देखो पुणे डिवीजन कहाँ से कहाँ तक है और उसमें क्या स्टेशन मिलेंगे। ये मुंबई से कनेक्ट हुआ पुणे डिवीजन यहाँ पर, तो ये लोनावाला से शुरू हो रहा है, ठीक है। लोनावाला से शुरू हो रहा है। यहाँ पर ये इतने सारे स्टेशन पड़ते हुए आप देखते जाओ देखते जाओ, और अपना जो स्टेशन है इस एरिया में आप ढूंढ लेना। और फिर देखो ये पुणे मिल जाता है मेन, ठीक है। ये है मेन पुणे। और पुणे से कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ के लिए है, ये दांदोज, वल्हा, तो ये सतारा, सतारा बहुत बड़ा स्टेशन है, सतारा। ये सांगली, ठीक है। कोल्हापुर इसमें नहीं आ रहा, कोल्हापुर का डिवीजन अलग है। ये पर ये डेड एंड है यहाँ पर, ये है विशंबराग में खत्म हो रहा है, फिर यहाँ पे दूसरा जोन होगा, ठीक है। ये हुबली की तरफ ये लाइन जाती है, ये दूसरा डिवीजन बन जाएगा। और टू पंढरपुर, पंढरपुर जाती है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। सांगली, भीलवाड़ी, भिलवाड़ी होगा ये, सतारा, बड़े बड़े स्टेशन ये हैं। अगर एक ऐसा करके देखते हैं एक बार, ज़्यादा समझ में आएगा। पुणे डिवीजन में ये इधर दाउंड एक जगह है, और तो ये सब स्टेशन है। यहाँ से आपकी पोस्टिंग जो है कहीं पर भी हो सकती है। अगर सिर्फ बड़े स्टेशन वाली पोस्टिंग है तो उस हिसाब से देखना। बाकी ये स्टेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं। अब आपका घर अगर इन स्टेशन में से आप किसी को जानते हो तो आप देख सकते हो आपका घर कितना दूर है, आपको क्या सही रहेगा। तो ठीक है, ये पुणे डिवीजन हो गया। अब अगला देखते हैं, ये भी सिंपल सा मैप भुसावल डिवीजन का। तो अब यहाँ से शुरू करो तो देखो एक लाइन ये जो इटारसी जा रही है भुसावल से, तो भुसावल से इटारसी जाते समय आपको ये स्टेशन मिलेंगे। इधर जो देखो आप जहाँ जहाँ दिख रहा है आपको ये वाले स्टेशन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो आपके काम का कौन सा स्टेशन है। यानी आप अगर भुसावल से इटारसी के बीच में रहना चाहते हो तो आप ये यहाँ से कोई स्टेशन देख सकते हो। डिवीजन आपके लिए कौन सा रहेगा अच्छा, वो भी आप यहाँ पे पता कर लोगे कि आपके घर के पास कौन सा डिवीजन है, उसमें कौन सा स्टेशन आपके सबसे नियर पड़ रहा है। इधर देखो भुसावल से ये लाइन नागपुर जा रही है, तो ये नागपुर डिवीजन में आएगा। इधर वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट इटारसी जा रहा है, तो ये जब भी बताया था आपको मैंने, साउथ वेस्ट रेलवे, कुछ जबलपुर वलपुर उधर वाला ये हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर आओ तो ये किधर खत्म हो रहा है, ये जाएगा मुंबई की तरफ जाएगा ये वाला रास्ता, ठीक है। ये कोने से मुंबई की तरफ कनेक्ट हो रहा है। बाकी इसमें बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, बोर हो रहा हूँ मैं भी, और आप भी देखने में बोर हो रहे होंगे। और ये हो गया, और ये देखो ये लाइन नागपुर। तो ये टोटल भुसावल डिवीजन आपका इतना छोटा सा है, बड़ा सिंपल सा है। एक लाइन जाती है इटारसी तरफ, एक जाती है नागपुर तरफ, और ये वाली लाइन जाती है मुंबई की तरफ। तो ये हो गया आपका भुसावल डिवीजन। बड़ा सिंपल सा लग रहा है मुझे, तो यही ज़्यादा ठीक लग रहा है।
अब सोलापुर डिवीजन की बारी। सोलापुर डिवीजन तो बिल्कुल एकदम सीधा सीधा ही है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। अब ये नीली लाइन देखो अलग से बनी हुई है, इसीलिए हम एक बार इसको देख लेते हैं कि नीली लाइन क्या इंडिकेट कर रही है। डी रूट, बी रूट, ई रूट क्या होता है इसका मतलब, मुझे तो पता ही नहीं है ई रूट क्या होता है। हाँ सॉरी, ई रूट, बी रूट, डी रूट, यहाँ एक्सप्लेनेशन होगी तो पता नहीं, खैर नहीं है, देखते हैं अभी वीडियो के लास्ट में इसको भी रिसर्च करना पड़ेगा तो बता दूंगा। तो सोलापुर डिवीजन देखो, इधर एक लाइन सिकंदराबाद तरफ जाती है, वो लाइन है, एक रायचूर तरफ, तो एक एंड ये हो गया सोलापुर डिवीजन में। ये है कुर्डुवाड़ी जंक्शन जो है ये मेन समझ लो है ना, यहाँ से लेकर के ये सब इधर लाइनें जा रही हैं। तो ये पुणे तरफ जा रही है एक लाइन, तो पुणे डिवीजन आपको दिखा दिया। और ये लाइन जो है, ये जो पिंक वाली लाइन दिख रही है, ये भी सोलापुर के अंतर्गत है, तो ये भुसावल की तरफ ये लाइन जाके कनेक्ट हो रही है, ठीक है। और ये साउथ सेंट्रल रेलवे तरफ लातूर जंक्शन तरफ ये वाला एंड जा रहा है। उसके बाद इधर आ जाओ तो ये पुणे डिवीजन इधर कनेक्ट हो रहा है। तो ये ओवरऑल देखो तो ये है सोलापुर डिवीजन की लाइन। काफ़ी सारे स्टेशन है, एक बार मैं पूरा मैप घुमा देता हूँ तो आप अपना स्टेशन इसमें ढूंढ लेना। थोड़ा हाई क्वालिटी में आपको देखना पड़ेगा, पर यही है जो आप कर सकते हो। अब ये, उसके बाद ये, और अब आ जाओ तो ये सब डिटेल्स है कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। तो ठीक है, चलो अब अगला डिवीजन देख लेते हैं। अब ये लास्ट है नागपुर डिवीजन। अब देखो नागपुर डिवीजन मेरे को पूरा समझ में आएगा, इसके पहले जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन नागपुर डिवीजन मुझे इसलिए समझ में आएगा क्योंकि ये मेरे पास का एरिया है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखो, ये छिंदवाड़ा जो है यहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई किया हूँ, और ये जो सिवनी है मेरे घर से 50 किलोमीटर है, और ये जो गोंदिया है मेरे घर से 100 किलोमीटर है। और यहाँ पर कहीं बीच में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ कहीं पर जहाँ मैं एक कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा डिस्ट्रिक्ट है खुद का, तो मुझे अब ये थोड़ा समझ में आएगा। तो देखो छिंदवाड़ा के पास ये छिंदवाड़ा भी छोटा स्टेशन है, एक ही तरफ लाइन जाती है। अभी नैनपुर, ये जो नैनपुर लाइन दिख रही है ये कनेक्टर होने वाली है, अभी चालू नहीं हुई है पूरी तरीके से। तो छिंदवाड़ा, गांगीवाड़ा, मनोना, परासिया, इकलेरा, ये सब स्टेशन मेरे देखे हुए हैं। और इधर देखो तो लाइन कहाँ कहाँ जा रही है, ये एक नैनपुर से आ रही है लाइन, एक छिंदवाड़ा अमला तरफ, मेन छिंदवाड़ा से शुरू कर, नागपुर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, चंद्रपुर, भंडारा, ये है नागपुर। देखो ये है नागपुर जंक्शन। नागपुर जंक्शन से इधर जो लाइन जा रही है ये गोंदिया SECR, ये हो गया बिलासपुर जोन, ये बिलासपुर जोन हो गया। उसके बाद इधर आओगे, ये जा रही है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे तरफ, इटारसी से जाकर कनेक्ट हो रहा है। और ये इधर जबलपुर लाइन, तो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे क्या है, जबलपुर, ठीक है। तो ये इधर जबलपुर जोन है, इधर बिलासपुर जोन है। और अगर इधर नागपुर से इधर आ जाओगे तो ये किधर जा रहा है, भुसावल डिवीजन है इधर, यानी सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत ही है। और इधर अगर आ जाए तो ये चांदा फोर्ट हैदराबाद की तरफ जा रही है ये लाइन, ठीक है। इस हिसाब से स्टेशन अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो। तो अगर मैं अभी अपने लिए अगर चूज करूँ तो मेरे लिए कौन सा स्टेशन बेस्ट रहेगा, मेरे लिए बड़ा स्टेशन नागपुर ही बेस्ट रहेगा हर हिसाब से। मेरा घर नागपुर से 120 किलोमीटर पड़ेगा, तो मुझे नागपुर डिवीजन मिले ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कोई भी मिलेगा तो फिर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन इतना डिटेल्ड मैप है कि क्या ही डिस्कस कर सकता था मैं इसमें। तो मैं ये सारी लिंक आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एक बार देख लेना आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।